हेलो वेलकम टू आरएस मैथ्स क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक रहेगा। आज की क्लास के अंदर जो है हमारा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट ऑन फ्रॉम 2, -5 एंड 2, -2, 9। तो पहले ये एक चीज याद रखना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस की बात करिए। तो जब भी एक्स एक्सिस पूछा है, पॉइंट पूछा है एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे, तो इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस पे हमेशा जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा x, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स एक्सिस का अगर कोऑर्डिनेट आ जाए तो x, 0, अगर y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट आ जाए तो 0, y। तो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हम ये ले लेते हैं O, और इसका जो कोऑर्डिनेट है हमने लिखा x, 0, विच इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब बराबर डिस्टेंस। तो बराबर डिस्टेंस जो है 2, -5 से भी हो तो ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2, -5, जिसका नाम ले लेते हैं A। और जो दूसरा पॉइंट है -2, 9, उससे भी बराबर डिस्टेंस में हो तो यहाँ पे आ जाएगा -2, 9। अब एक चीज याद रखना कि ये जो लाइन है, मतलब ये बी ओ ए जो है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इक्वल डिस्टेंस का डिस्टेंस गिवन है। इक्वल डिस्टेंस के अलावा ये नहीं गिवन है कि इन तीनों स्ट्रेट लाइन के अंदर है। अगर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होते तो हम सेक्शन फॉर्मूला के मिड पॉइंट फॉर्मूले से इजीली इसको आंसर निकाल लेते, बट ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इस वजह से हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब तक सेक्शन फॉर्मूले वाला क्वेश्चन नहीं हो या फिर लिखा हुआ नहीं हो कि तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे, तब तक हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। ये हम आगे जो टॉपिक हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने तीनों को स्ट्रेट लाइन पे क्यों नहीं बनाया। हम आगे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा x1, y1, और इसके नीचे लिख दूंगा x2, y2। अब यहाँ जैसे क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है कि O का डिस्टेंस, O से लेके B तक का डिस्टेंस और O से लेके A तक का डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि OA जो है OB के बराबर है। अब एक चीज आप जानते ही हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो हमेशा जो है रूट पे आता है। सबसे पहले उस चीज उसकी स्क्वायर रूट स्टार्ट होता है। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैं जो है सबसे पहले स्क्वायर कर देता हूँ दोनों वैल्यूज का, ओ ए की पावर 2 और ओ बी की पावर 2। तो स्क्वायर करने से मुझे क्या फायदा होगा, जो स्टार्टिंग में जो स्क्वायर रूट आता है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा पावर 2 लगाने की वजह से। एक और पहले मैं करके बता देता हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम ओ ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ओ ए की वैल्यू आएगी, ये देखो स्क्वायर रूट आया सबसे पहले, तो अगर मैंने इसकी पावर 2 कर दी दोनों तरफ तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो पहले अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ओ ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो ओ ए, इसके नीचे है x और इसके नीचे है y। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस x1। तो x की वैल्यू जो है x है और x1 की वैल्यू जो है -2 है। तो यहाँ पे फॉर्मूले वाला माइनस और ये नंबर वाला नेगेटिव जो है दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस की पावर 2 प्लस y माइनस y1। तो 0, y की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू जो है 9 है, और ये फॉर्मूले वाला माइनस। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। 0 - 9 जो होता है 9 होता है, और 9 की पावर 2 होता है 81। तो इसको हम सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और 4 प्लस 81 जो है हमारे पास आ जाएगा 85। ठीक है। अब जो है हम OB की वैल्यू निकालते हैं इसी तरीके से। अच्छा, ये हमने जो भी वैल्यू निकाली है ये जो थी, हमने OB की निकाली थी, और ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास जो है OA की है। ठीक है, बाकी सब चीज सेम है। तो x2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2, और x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है x की पावर 2। y2 की वैल्यू जो है हमारे पास है -5, और जो y की वैल्यू जो है हमारे पास 0 है। 2 माइनस एक्स की पावर 2, तो इसका आएगा एक्स स्क्वायर, 2ab वाली जो टर्म इसमें आ जाएगी माइनस का 4x
फिर 2 का स्क्वायर वो हो गया 4, -5 और -0 हो गया -5, और फिर -5 की पावर 2 हो जाएगी हमारे पास 25। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस 25 जो है हमारे पास 29 हो जाएगा। अब ये देखो ओ ए और ओ बी की दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास रूट के अंदर आई है। तो रूट के अंदर आने की वजह से क्या होगा कि इसको सॉल्व करने से पहले हमें रूट हटाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ओ ए की पावर 2 और ओ बी की पावर 2। तो जब मैं इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर करूंगा, ओ ए का स्क्वायर करूंगा, तो ये जो रूट है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। सेम टू सेम जैसे मैं ओ बी की पावर का स्क्वायर करूंगा तो ये रूट अपने आप हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29। अब इन दोनों वैल्यूज को हम बराबर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29। नंबर नंबर के पास चला जाएगा तो इस 85 को उधर भेज देंगे और इन दोनों नंबर को इधर भेज देंगे। तो इधर आने की वजह से जो है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये वाली टर्म पहले लिख दी। अब इसके बाद ये वाली टर्म लिखता हूँ। ये आया एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव। ये 4x जो था माइनस का 4x नेगेटिव था, इधर आते ही जो है वो प्लस का 4x हो गया। और ये 85 यहाँ प्लस का था, इधर आके ये नेगेटिव हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 4x से 4x जो है ऐड हो जाएगा, और ये होके आ जाएगा 8x इक्वल्स टू 29 में से 85 माइनस कर दिया तो मेरे पास आएगा माइनस का 56। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ आगे यहाँ पे। तो अब जो है x इक्वल्स टू 8, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ पे, तो उधर चला जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 56 अपॉन 8 आ जाएगा। और 56 जो है 8 की टेबल में जो है 7 टाइम्स आता है, और जो माइनस का 56 था तो माइनस का 7 आया। हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट जो था एक्स एक्सिस पे था, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या था, x कॉमा 0, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, -7, और यहाँ y की वैल्यू 0। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -7, 0, जो इक्वल डिस्टेंस पे है b से भी और a से भी। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी लगभग कुछ वैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें इक्वी डिस्टेंस वाला नहीं है। एक पी क्यू कोऑर्डिनेट है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो है हमारे पास 10 यूनिट्स। अब पी का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास 2 -3, और जो क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो है 10 y। इसके नीचे आ जाएगा x1, इसके नीचे आ जाएगा y1, इसके नीचे आ जाएगा x2, और इसके नीचे आ जाएगा y2। हमसे पूछा है कि इस y की क्या वैल्यू होगी अगर पी क्यू का डिस्टेंस 10 यूनिट है। तो हमें सिंपल सा एक डिस्टेंस फॉर्मूला ही इधर लगाना है। पी क्यू इक्वल्स टू x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। अब यहाँ पी क्यू की जो वैल्यू है वो 10 यूनिट्स है, तो वो लिख दिया। x2 माइनस x1 मतलब वो हो जाएगा 10 माइनस 2 की पावर 2। y2 माइनस y1 तो हो जाएगा y, और ये y1 यहाँ नेगेटिव का है और ये फॉर्मूले वाला नेगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस y प्लस 3 की पावर 2। 10 10 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे 8 की पावर 2, और ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो आ जाएगा वाई स्क्वायर, फिर 2x वाली टर्म 2ab वाली टर्म, तो वो हो जाएगी हमारे पास 6y, और फिर 3 की पावर 2 जो हो जाएगी 9। 10 8 की पावर 2 होती है 64, फिर y की पावर 2 प्लस 6y प्लस 9। यहाँ पे 10 64 को 9 से ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो है आ जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में लगा था। तो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए जो है मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, पावर 2 करनी पड़ेगी, तभी जाके जो ये हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करने से इस पे पावर 2 लग जाएगी और इस पे भी पावर 2 लग जाएगी। पावर 2 से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यह 10 की पावर 2 से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये क्लियर।
अब 10 की पावर 2 जो है हमारे पास आया 100। एक बार स्क्वायर रूट हटने के बाद जो इसके साथ जो नंबर्स है वो इधर लेफ्ट राइट इजीली हो सकते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 73। अब ये 100 उधर चला जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 73, और फिर 100 माइनस का इधर हो गया क्योंकि वो इधर प्लस का था तो इधर आके नेगेटिव हो गया। 73 में से 100 मैंने माइनस कर दिया, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, 73 में से 100 माइनस करूंगा तो आएगा माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अब इसको जो है हमें स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करना पड़ेगा, तो 6y के दो फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, जो ऐड करके 6y लाए और मल्टीप्लाई करके माइनस 27 लाए। तो एक होगा हमारे पास प्लस का 9y और एक दूसरा होगा माइनस का 3y। प्लस के 9 को माइनस के 3 से सब्ट्रैक्ट करा तो प्लस का 6y आएगा, और प्लस के 9 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करा तो आएगा माइनस का 27। अब इसमें से y कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा y प्लस 9, और इसमें से कॉमन आएगा माइनस का 3, तो इधर आ जाएगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा y माइनस 3, और यहाँ आ जाएगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक बार हम y माइनस 3 को 0 के बराबर लिखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, और एक बार जो है y प्लस 9 की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू जो है, तो y माइनस 3 को 0 के बराबर रखा तो y की वैल्यू 3 आई, और y प्लस 9 को 0 के बराबर रखा तो y की वैल्यू जो है हमारे पास माइनस का 9 आई। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। अब y की वैल्यू हमारे पास आई माइनस का 9, पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमारा जो कोऑर्डिनेट जो था वो था 10 कॉमा वाई, तो ये 10 कॉमा वाई था, तो अब इसकी दो वैल्यूज हो सकती है क्योंकि हमारे पास y की दो वैल्यू आई है। तो एक तो ये वैल्यू हो सकती है 10 कॉमा 3 हो सकती है, और दूसरी जो वैल्यू हो सकती है 10 कॉमा माइनस 9 हो सकती है, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो ये वाला जो y है इसकी दो वैल्यूज आई। तो एक बार मैं जो फर्स्ट वैल्यू आई उसके साथ लिखूंगा इस 10 को, और जो फिर दूसरी वैल्यू आई -9 फिर उसके साथ लिखूंगा, तो इसका आंसर ये दो आएंगे, 10 कॉमा 3 और 10 कॉमा -9। अब जो है इफ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, अब एक पॉइंट q है, तो सबसे पहले ये जो q है वो इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का क्वेश्चन हमने सेवेंथ किया था, सेम टू सेम वैसा ही है। ये q है वो एक इक्वी डिस्टेंस है, किससे? एक p से और एक r से। तो p की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 कॉमा -3, इसके नीचे लिख देता हूँ x1 y1, इसके नीचे लिख देता हूँ xy, और हमारे पास r का जो कोऑर्डिनेट था वो था x कॉमा 6, तो ये आ जाएगा x2 कॉमा y2। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि q जो है वो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है दोनों के दोनों बराबर है, मतलब जो pq जो है वो qr के क्या है, इक्वल है। तो सेम टू सेम प्रोसेस यूज करेंगे, पी क्यू की पावर 2 इक्वल्स टू क्यू आर की पावर 2 करेंगे। पावर 2 इसलिए कर रहे हैं जिससे वो स्क्वायर रूट हट जाए। तो सबसे पहले हम जो है पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। पी क्यू हो जाएगा x माइनस एक्स वन का स्क्वायर, x की वैल्यू है 0 और x1 की वैल्यू है प्लस का 5, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, फिर हम निकालेंगे y माइनस वाई वन, तो 1 प्लस 3 की पावर 2, 0 माइनस 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 होता है 25, 1 प्लस 3 जो होता है वो होता है 4, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 25, और सॉरी 3 प्लस 1 होता है 4, और 4 की पावर 2 हो जाएगा 16। तो हमारे पास इधर आया 25 और इधर आया 16, और 25 और 16 को हम जो है ऐड कर देंगे तो 25 प्लस 16 जो है हमारे पास हो जाएगा रूट का 41। तो हमें यहाँ तक ही छोड़ना है पी क्यू। अब सेम टू सेम जो है क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। क्यू आर का फॉर्मूला होगा y माइनस वाई टू, तो सॉरी पहले हम लिखेंगे x माइनस एक्स टू, तो x की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू जो है हमारे पास x है, इसकी पावर 2, फिर y माइनस वाई टू, तो y की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है -6। 0 माइनस एक्स होता है x, और x की पावर 2 होता है एक्स स्क्वायर। 1 माइनस 6 होता है माइनस का 5, और -5 की पावर 2 होती है 25। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आई एक्स स्क्वायर प्लस 25, और पी क्यू की वैल्यू आई हमारे पास रूट 41। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यूज का मैं स्क्वायर कर दूंगा।
पी क्यू की पावर टू जो है 41 हो जाएगी, और क्यू आर की जो पावर टू जो है हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्योंकि ये रूट 41 थी, इस वजह से पावर टू करने से ये रूट कट गया। अगर यह केवल 41 होता, केवल मतलब रूट नहीं लिखा हुआ था, 41 होता, तो 41 की पावर टू लगती है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ रूट था, इस वजह से ये हट गया। अब इन दोनों वैल्यूज को जो है मैं इक्वल रख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, पुटिंग इन इक्वेशन वन वैल्यू ऑफ पी क्यू की पावर टू एंड क्यू आर की पावर टू। तो हमारे पास आ जाएगा 41 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 41 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 16। और अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास दो आंसर आएंगे। कभी भी किसी भी एक पॉजिटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो दो वैल्यूज आती है, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 16 का जो है स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास आएगी प्लस का 4 और माइनस का 4। एक वैल्यू मत लिखना, दोनों वैल्यूज लिखना जरूरी है, क्योंकि प्लस 4 की पावर टू भी प्लस का 16 होती है और माइनस 4 की पावर टू भी प्लस 16 होती है। इस वजह से एक्स की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास प्लस माइनस 4 है। तो अगर प्लस माइनस 4 आई है तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, हमारा कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स टू कॉमा वाई टू, सॉरी ये वाला कोऑर्डिनेट था एक्स कॉमा सिक्स। तो एक्स कॉमा सिक्स की हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक एक्स की वैल्यू है प्लस 4 और एक एक्स की वैल्यू आई है माइनस 4 कॉमा 6। तो हमारे ये दोनों हमारे फाइनल आंसर है। क्लियर? Find the relation between shift between x and y such that point x comma y is equidistant from। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है हम ले लेते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी, एक O, एक P और एक Q। तो ये जो पॉइंट x कॉमा जो y है वो इक्विडिस्टेंस है कौन से पॉइंट से, एक 3 कॉमा 6 से और एक है -3 कॉमा 4 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि OP जो है OQ के बराबर है। तो OP की पावर टू जो है OQ की पावर टू के क्या होगा, बराबर होगा। पावर टू इसलिए करते हैं जिससे जो है स्क्वायर रूट हट जाए। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। टू इक्वल्स टू टू होता है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो टू की पावर टू कितनी हो जाएगी, 4। इधर भी 4। तो इधर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड में वैल्यू सेम आ रही है, इस वजह से जो है हम जो स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर करने का मेन मोटिव यही है कि वो स्क्वायर रूट हट जाए। स्क्वायर रूट हटाने के लिए करना पड़ता है, बाकी अगर स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम नॉर्मल तरीके से इजीली कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x1 y1 और यहाँ लिख देते हैं x2 y2। सबसे पहले हम निकालते हैं OP की वैल्यू, x माइनस x1 की पावर टू। तो x की वैल्यू x है और x1 की वैल्यू जो है 3 है, इसकी पावर टू। फिर है y माइनस y1, तो y माइनस 6 की पावर टू OP। x माइनस 3 जो है का पावर टू करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9। ये करूंगा तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 12y और इसके बाद आएगा प्लस का 36। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को मैं साथ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर साथ में, फिर माइनस का 6x और फिर माइनस का 12y। नंबर नंबर ऐड से नंबर और नंबर ऐड हो सकते हैं, 9 और 36 जो है ऐड हो सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 45। यहाँ तक ओपी को सॉल्व करना था। अब उसके बाद हमें सॉल्व करना है OQ की वैल्यू निकालनी है। तो OQ की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी x माइनस एक्स टू की पावर टू प्लस y माइनस वाई टू की पावर टू। तो x की वैल्यू x है और x2 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। और फिर आ जाएगा y माइनस वाई टू की पावर टू। तो y की वैल्यू जो है y है और y2 की वैल्यू जो है प्लस का 4 है। इसको खोला तो आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9। इसको खोलूंगा तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 8y और जो है 4 की पावर टू हो जाएगी 16। अब ये OP और OQ का मुझे स्क्वायर करके दोनों को इक्वल रखना है। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 थी, दोनों के अंदर अब इसकी वैल्यूज जो है हम पुट कर देंगे। तो इससे हमारे पास जो है आ जाएगा OP स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। तो हम जो स्क्वायर रूट हटा कर ही दोनों की वैल्यूज को इक्वल लिखेंगे। तो OP की पावर टू जो थी हमारे पास आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y
प्लस का 45 और यहाँ 9 और 16 को ऐड हम बाद में नेक्स्ट स्टेप में कर ही देंगे। और OQ की पावर 2 हमारे पास जो है आई थी, x की पावर 2, फिर y की पावर 2 को साथ में लिख देते हैं, उसके बाद प्लस का 6x, उसके बाद माइनस का 8y। अब जो है 9 और 16 को जो है मैं ऐड कर देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, अब ये क्या करता हूँ कि ये जो सारी जो ये वाली जो वैल्यूज है, इन सबको इधर भेज देता हूँ, एक्स और वाई वाली वैल्यूज की वेरिएबल्स वाली वैल्यू, और 45 को इधर भेज देता हूँ। तो इधर भेजने से क्या होगा, सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू सारी लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y। फिर ये सारी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाली वैल्यूज माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x और ये हो जाएगा प्लस का 8y। ये सारी वैल्यूज लिख दी। अब इस 45 को उधर भेजा तो 25 माइनस 45, तो ये 25 माइनस 45 जो है हमारे पास जो है हमारे पास आ जाएगा माइनस का 20। अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर एक दूसरे से कट गए, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एक दूसरे से कट गए, माइनस का 6x और माइनस का 6x एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, साइन सेम है, भले ही नेगेटिव का हो, नेगेटिव और नेगेटिव के साइन जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो -6x और -6x ऐड होके हो जाएंगे माइनस का 12x, माइनस का 12y और प्लस का 8y। ये दोनों जो है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा माइनस का 4y। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं -20 के पास में। तो -20 के पास भेजने पे हमारे पास जो फाइनल आंसर जो है वो आएगा, उधर जाएगा तो 12x हो जाएगा और इधर आएगा, ये भी उधर जाएगा तो प्लस का 4y और ये माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो दिख रहा है, इन ये जो तीनों नंबर है 4 की टेबल में आ रहे हैं, तो 4 की 4 जो है हम वो कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो हमारे पास बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और इस 4 को 0 से डिवाइड कर दे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट जो है हमारा फाइनल आंसर एक परफेक्ट फॉर्म में आना चाहिए, मतलब एक अच्छी खासी फॉर्म में आना चाहिए, जिससे हम ऑप्शंस या फिर जो भी एमसीक्यू के अंदर आए, किसी के अंदर भी आए, जिससे हम इसको इजीली मैच कर लेते हैं। इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो है हम सेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे।